दिवाली की रात जब आकाश रंग बिरंगे पटाखों से जगमगा रहा था, उसी समय हवा में जहर भी घुलने लगा। सोमवार रात दिल्ली वालों ने पूरे जोश से पटाखे फोड़े। नतीजा ये हुआ कि अब दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में हवा की गुणवत्ता रेड जोन यानी कि बहुत खराब से गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही आदेश दिया था कि सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं और वो भी रात 8 बजे से 10 बजे तक। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। लोगों ने सारी पाबंदियों को नज़रअंदाज कर देर रात तक पटाखे जलाए। नतीजा यह हुआ कि हवा में जहरीले कणों की मात्रा बढ़ गई है और हवा सांस लेने लायक नहीं रही। दिल्ली के 38 प्रदूषण निगरानी केंद्रों में से 36 ने हवा को रेड जोन में दर्ज किया। इसका मतलब यह है कि शहर का लगभग हर कोना धुएं और धूल में घिर गया। रात 10 बजे पूरे शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 344 था, जो बहुत खराब माना जाता है। कुछ इलाकों में हालत इतनी गंभीर थे कि वजीरपुर में 423, द्वारिका में 417, अशोक बिहार में 404 और आनंद बिहार में 404 AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। हर सांस में जहर क्यों? दिल्ली की हवा को लेकर चिंता नई नहीं है। सर्दियां शुरू होते ही हवा का बहाव कम हो जाता है, जिससे धूल और धुआं शहर के ऊपर जम जाता है। दिवाली के पटाखे इससे पहले से ही खराब हवा में और जहर घोल देते हैं। हवा में मौजूद छोटे छोटे कण हमारे फेफड़ों, गलों और आंखों पर सीधा असर डालते हैं। सोमवार को दर्ज किए गए आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली की हवा में 15.6% प्रदूषण वाहनों के धुएं से आया और करीब 23.3% फैक्ट्रियों और अन्य स्रोतों से, यानी शहर की सड़कों पर गाड़ियों और औद्योगिक इलाकों से निकलता धुआं पटाखों की आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। अब त्योहार जश्न के साथ चिंता भी लगाई। दीपावली रोशनी, खुशियों और परिवार के मिलन का त्योहार है, लेकिन अब यह दिल्ली के लिए एक ऐसे दिन में बदल गया है जब लोग अगले दिन मास्क लगाएं बिना बाहर निकलने से डरते हैं। हर साल यही कहानी दोहराई जाती है। अदालतें सीमाएं तय करती हैं, सरकारें गाइडलाइन जारी करती हैं, लेकिन पटाखों के शोर और धुएं के आगे सब कुछ बेअसर हो जाता है। दिवाली के बाद पराली जलाने का दौर शुरू होता है तो हालत और बिगड़ते हैं। हवा में धुआं, वाहनों की भीड़ और ठंडी हवा का रुकना मिलकर शहर को गैस चैम्बर बना देते हैं। सरकार की कोशिशें और सीमाएं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कमिश्नर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने रविवार को ही ग्राफ का दूसरा चरण लागू कर दिया था। इसका मकसद था कि अगर हवा और बिगड़े तो सख्त कदम उठाए जा सके, जैसे निर्माण कार्यों पर रोक, ट्रकों की एंट्री सीमित करना और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा न देना। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की रिपोर्ट में पहले ही चेतावनी दी गई थी कि दीपावली के बाद हवा की हालत गंभीर हो सकती है। उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। मंगलवार और बुधवार को प्रदूषण का स्तर और ऊपर जाने की संभावना जताई गई है। दिल्ली के लोगों की जिंदगी पर असर। दिल्ली में रहने वाले लोग अब जानते हैं कि दिवाली के बाद खिड़कियां बंद करना और एयर प्यूरीफायर चलाना जरूरी है। स्कूलों में बच्चे सांस की दिक्कत और खांसी जुकाम की शिकायतें करने लगते हैं। बुजुर्ग और अस्थमा के मरीजों की हालत और बिगड़ जाती है। दिल्ली का यह वार्षिक प्रदूषण चक्र न तो सिर्फ पर्यावरण का मसला है और न केवल कानून पालन का, यह अब जन स्वास्थ्य का संकट बन चुका है। हर साल अस्पतालों में सांस की तकलीफ वाले मरीजों की संख्या बढ़ती है।